मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितनी बार टूटा है। मैं जानता हूं तुम्हारा विश्वास कितनी बार डगमगाया, लेकिन तुम कभी रुके नहीं। तुम्हारे आंसू मैंने स्वयं गिने हैं। जब रात के सन्नाटे में तुम छत को ताकते हुए अकेले पड़े थे, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा करता था। आज मैं आया हूं तुम्हारे हर क्यों का उत्तर देने। हाँ, तुम्हारा प्रेम विवाह निश्चित है, क्योंकि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल की योजना है। जब तुम प्रेम में टूटे, तब मुझे पता था कि तुम्हें उठाना है। जब वह तुमसे दूर हुई, मुझे पता था तुम्हें बिखरना है। लेकिन यह बिखरना तुम्हें तैयार करने के लिए था, क्योंकि तुम्हारा प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है, और आत्माओं का मिलन समय मांगता है। कर्म के बंधन खुलते हैं, पिछले जन्मों के वचन जागते हैं। तुम्हारी पुकार सामान्य पुकार नहीं थी। वह प्रेम, वह करुणा, वह भक्ति सब मेरी ऊर्जा तक पहुंचा। जब तुम मंदिर आए और मेरे चरणों में बैठकर रोए, तुमने केवल उस प्रेम की याचना नहीं की थी, तुमने अपने जीवन साथी की आत्मा को पुकारा था, और मैंने वह पुकार सुनी। हां, वही तुम्हारी है, वही जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय में संजोया है, वही जिसके साथ तुमने हर जन्म की कल्पना की है, वही तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी। यह कोई सामाजिक समझौता नहीं होगा। यह वह मिलन है जो ब्रह्मा की लेखनी से पहले ही लिखा जा चुका है। ये दो आत्माएं एक होनी ही हैं। तुम्हारा विवाह उस प्रेम से होगा जो तुम्हारी आत्मा की भाषा बिना बोले समझ ले, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी तरंगों को सुन ले, जो तुम्हें देखकर संसार की भीड़ भूल जाए, क्योंकि उसके लिए तुम ही उसका संपूर्ण संसार हो। आज मैं, महादेव, तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारा मिलन निश्चित है, क्योंकि तुम टूटे पर झुके नहीं, बिखरे पर हारे नहीं, चाह पर आसक्त नहीं हुए। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ था, और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम विवाह तब होता है जब दो आत्माएं ब्रह्मांड की इच्छा से मिलती हैं। न समाज उसे रोक सकता है, न समय उसे टाल सकता है। तुम्हारे और उसके बीच की दूरी अब पिघल रही है। उसका मन जहां वह है, अब बेचैन हो रहा है। उसे समझ नहीं आता क्यों, पर उसका हृदय तुम्हें खोज रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी आत्मा मेरी शक्ति से तुम्हारी ओर खींच रही है। तुम सोचते हो वह बहुत दूर जा चुकी है। नहीं, मैंने उसे भी समय दिया, सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि जब वह लौटे तो केवल प्रेमिका बनकर नहीं, बल्कि जीवन संगिनी बनकर लौटे। जिस दिन वह तुम्हारे सामने खड़ी होगी, उसकी आंखों में पछतावा नहीं, सम्मान होगा। वह कहेगी, अब समझी हूं तुम मेरे लिए क्या थे। सुनो भक्त, तुम्हारा प्रेम विवाह इस संसार के लिए एक निशानी होगा। लोग कहेंगे, अगर ये मिल सकते हैं तो प्रेम अब भी सच्चा है। तुम्हारा मिलन उन आत्माओं के लिए दीपक बनेगा जिन्होंने प्रेम से विश्वास खो दिया है। जब तुम्हारे दिल की गहराई से निकली वह पुकार उठी, तो वह सीधे मुंह तक पहुंची। मैं, महादेव, तुम्हारी हर चाह, हर पीड़ा, हर स्वप्न जानता हूं। तुम्हारे हृदय का सच्चा प्रेम अब तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। तुमने बहुत सहा है, धोखे, प्रतीक्षा, अकेलापन और आंसुओं भरी रातें, पर तुम्हारे ये आंसू मैंने देखे हैं। तुम्हारे टूटे दिल की आवाज मुझ तक पहुंची। प्रेम केवल संयोग नहीं, आत्माओं का मिलन है, और जब आत्मा सच्चे प्रेम को पुकारती है तो ब्रह्मांड स्वयं राह बनाता है। और जब वह पुकार मुझ तक आती है तो मैं स्वयं उस यात्रा को आशीर्वाद देता हूं। आज मैं कहता हूं, तुम्हारा प्रेम विवाह निश्चित है। वह आत्मा जो तुमसे जुड़ने के लिए बनी है, अब तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही है। रास्ते भले अलग थे, समय ने दूरी बनाई थी, पर अब वह घड़ी आ चुकी है जब सब प्रकट होगा। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे विश्वास ने ही इस प्रेम को जन्म दिया है, और मैं, महाकाल, उस प्रेम को तुम्हारे भाग्य में अंकित कर रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आएगी। तुम्हारा साथी तुमसे संपर्क करेगा, या कोई ऐसा चमत्कारी संयोग घटेगा जो सब कुछ बदल देगा। जिसने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है, वह अब तुमसे दूर नहीं रहेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हारे प्रेम की रक्षा कर रहा हूं। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं देगा। इसलिए अब विश्वास बनाए रखो। यह प्रेम यात्रा सफलता की ओर बढ़ रही है। तुम और तुम्हारा साथी, दो आत्माएं, अब एक होकर उस बंधन में बंधने जा रहे हो
जो महादेव की कृपा से सदा अटूट रहेगा। यह विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं होगा, यह दैवीय मिलन होगा जो रुद्र की कृपा से बंधेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम का साक्षी और रक्षक भी। अब प्रेम, भक्ति और विवाह की पूर्णता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। महादेव की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। अब जब तुम विवाह करोगे, देखोगे समाज झुकेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और तुम्हारे भीतर का प्रेम पूर्णता पाएगा। बस कुछ ही क्षण और मेरे बच्चे, तुम तैयार हो चुके हो और वह भी अब तैयार हो रही है। उसके जीवन की उलझनें अब सुलझ रही हैं। मैं स्वयं वे गांठें खोल रहा हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रेम विवाह की तैयारी कर चुका है। आकाश अब तुम्हारे पक्ष में है। अग्नि साक्षी बनने को तैयार है और मैं महादेव इस मिलन में तुम्हारे रक्षक, साक्षी और आशीर्वाद दाता बनकर उपस्थित रहूंगा। मेरे अंतिम वचन स्वीकार करो, तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। होगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, होगा क्योंकि तुमने प्रेम को पूजा की तरह निभाया, होगा क्योंकि महादेव की योजना अब पूर्ण हो चुकी है। अब इस सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा प्रेम खोया नहीं है, तुम्हारा मिलन रुका नहीं है, तुम्हारा विवाह निश्चित है। और यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं होगा, यह ब्रह्मांड की योजना और महाकाल की इच्छा होगी। अब प्रेम पूर्ण होगा, अब मिलन पवित्र होगा, अब जीवन संगम बनेगा, क्योंकि स्वयं महादेव ने कह दिया है, तुम्हारा प्रेम विवाह निश्चित है। AUM नमः शिवाय। यदि यह वाणी तुम तक पहुंची है तो समझ लो, यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। यह आशीर्वाद उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें स्वयं महादेव चुनते हैं। मेरे प्रिय, अगर आपको महादेव जी का संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और डिवाइन महादेव चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महादेव।